हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने प्रस्तावना और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हुआ करते थे वो सारे के सारे डिस्कस जो है कर लिए थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो क्या है, अब हम भागों की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो भाग है उसके बारे में हम जानकारी जो है प्राप्त करेंगे, यानी कि भाग 1। और ऐसे करते करते हम सारे के सारे भाग जितने भी हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो भाग 1 उसमें क्या दिया हुआ है आप जानते हैं, मैं आपको भाग लिखवा चुका हूं। संघ एवं उसके अधीन राज्य, या फिर आप कह सकते हैं भारत और उसके संघ शासित प्रदेश, ठीक है, उसके बारे में जो है जानकारी दी हुई है, ठीक है। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं भाग 1 में वो कितने आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 1, 2, 3 और 4। पहले भाग में केवल 4 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि हमारी जो इंडिया है, जो भारत है, वो क्या होगा, जितने भी राज्य हैं वो संगठित तरीके से रहेंगी और वो क्या होगा, राज्यों का संघ जो है होगा, यानी कि सारे के सारे राज्यों से मिलकर बना होगा, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है क्या, कि इंडिया में यानी कि भारत में कितना परसेंट क्षेत्रफल शहरी है और कितना परसेंट क्षेत्रफल ग्रामीण है, ठीक है। तो आपको लिखना है 31.1%, 31.1% क्या है, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र। यानी कि हमारे देश में शहर कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, 31.1% में। और दूसरा क्या होता है, रूरल यानी कि ग्रामीण, जो कि है 68.9%, ठीक है, 68.9%, जिसे बोलते हैं आप रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। आप जानते हैं कि हमारे भारत में ग्रामीण यानी कि गांव की जो है मात्रा वो ज़्यादा है, उनके क्षेत्रफल की मात्रा ज़्यादा है। शहर कितने में बसा हुआ है, केवल 31.1% में, और ग्रामीण या गांव कितने में बसे हुए हैं, 68.9% में, ठीक है। अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2, भारत में नए राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश। मान के चलिए कि भारत में कोई भी हिस्सा हमें जोड़ना है बाहर का, ठीक है, भारत में कोई भी बाहर का हिस्सा अगर हमें जोड़ना है तो वो किस में आएगा, अनुच्छेद 2 में आएगा। यानी कि संसद कोई भी ऐसी विधि बना सकती है, कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जो कि बाहर के किसी बाउंड्री एग्रीमेंट को या बाहर की किसी जमीन को अपने भारत के कब्जे में कर सकती है। तो वो किसके अंतर्गत बनेगी, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। या सीधा सा मान लीजिए कि भारत में अगर कोई नया राज्य जोड़ना है बाहर से तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, सिक्किम को बाद में जो है जोड़ा गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत उसे एक सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत क्या किया गया कि सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको दे दिया गया। यानी कि सिक्किम पहले हमारे भारत में नहीं हुआ करता था, बाहर का राज्य हुआ करता था। जब हमने उसको जोड़ लिया अपने अंदर तो किस वाले आर्टिकल में संशोधन हुआ, अनुच्छेद 2 में, ठीक है। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 क्या है, भारत में नए राज्यों के जन्म का प्रावधान और इसके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। इसमें क्या है कि भारत में अगर कोई नया राज्य बनाना होगा, अब बात हो रही है भारत की जो सीमा है उसके अंदर की। जैसे कि आप जानते हैं कि 1960 में मुंबई और गुजरात दोनों अलग राज्य बने। पहले क्या हुआ करता था, बंबई हुआ करता था, लेकिन उसमें से 2 हिस्से बांट दिए गए। एक हिस्से को कहा गया गुजरात और दूसरे हिस्से को क्या कहा गया, महाराष्ट्र, ठीक है। तो दोनों को जब अलग अलग किया गया तो ये कौन से आर्टिकल के तहत किया गया, अनुच्छेद 3 के। थे तो पहले भारत के ही राज्य, भारत के अंतर्गत आते थे, भारत की सीमा के अंदर आते थे, लेकिन उनको भी अगर डिवाइड करना है तो वो किसके अंतर्गत करेंगे, अनुच्छेद 3 के, ठीक है।
किसी भी जगह का नाम अगर बदलना है, भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उसका नाम बदलना है, उसकी सीमाओं में फैलाव करना है, विस्तृत करनी है या कम करनी है, उसकी सीमाओं में कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 4 या आर्टिकल 4। अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून साधारण विधेयक से बनाया जा सकता है। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे यहां पर अगर इन तीनों में कोई भी बदलाव किया जाता है या इन तीनों आर्टिकल्स में कोई भी बदलाव होता है तो उसमें कोई भी आपको ऐसा स्पेशल प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल किससे बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो साधारण विधेयक से। याद रखेंगे, ये काफी सारे विधेयक होते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा कि आपको कौन कौन से प्रकार के विधेयक होते हैं और क्या क्या चीजें उनमें दी जाती हैं। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 1, 2 और 3 इनमें कोई भी चेंज होता है या फिर इनको प्रभावित करने वाला कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो वो सबसे पहले तो किससे बनेगा? साधारण विधेयक से बनेगा। ठीक है, दूसरी बात कि इन तीनों आर्टिकल्स में या फिर आप कह सकते हैं इन तीनों अनुच्छेदों में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो उसे संविधान में संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। साधारण विधेयक आप एक लेकर आइए और आप जो है राज्यों के 2 हिस्से कर सकते हैं या कितने भी नए राज्य बना सकते हैं, उसमें आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। केवल एक साधारण बहुमत पारित करिए और उसी से क्या होगा? दोनों राज्य अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन जो है नहीं किया जाएगा। संशोधन किस में किया जाता है? आर्टिकल 368 आप जानते हैं, 368 की जो प्रक्रिया है उससे संविधान संशोधन माना जाता है। लेकिन इस आर्टिकल 4 में यह दे रखा है कि इन तीनों में अगर किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका भाग नंबर 1। कल हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि इसी से संबंधित एक और टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसमें क्या था कि कुछ एक स्टेट से जिन्होंने अपना जो परमिशन नहीं दी भारत में मिलने की, तो उनको कुछ ऑपरेशंस किए गए जिससे वो भारत में जोड़े गए। ठीक है, और कौन कौन सा राज्य कब कब बना था उसके बारे में हम सारी की सारी जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। इसी से संबंधित है। आगे भाग 2 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी। आज की कहानी हम यहीं पर रोकेंगे, कल हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।